Hello friends, good morning to all of you. Myself Dr. R.K. Prajapati. Now we will start the video of types of human disease. यानी इंसान के अंदर होने वाले रोग कितने प्रकार के होते हैं. Types of human disease. Today is the topic acquired disease and congenital. There are human disease are classified into two categories, two types: acquired disease and congenital disease. At first we will start about the acquired disease. मीन्स ये बर्थ के बाद, इंसान के जन्म लेने के बाद जो शरीर में एक्वायर्ड होते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज के, इन्फेक्शंस की वजह से, या कोई बॉडी के अंदर यानी बॉडी के अंदर की इन्वायरमेंट गड़बड़ होने से, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर से, एंजाइमेटिकल डिसऑर्डर से, या कोई नेचुरली या एज रिलेटेड डिजीज होते हैं, उसके एक्वायर्ड यानी शरीर बर्थ के बाद जो भी डिजीज हमारे शरीर के अंदर होता है, दीज आर कॉल्ड एक्वायर्ड डिजीज. उसे हम एक्वायर्ड डिजीज के नाम से जानते हैं. एक्वायर्ड डिजीज हैविंग टू टाइप्स. इसका भी दो प्रकार होता है, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. वन सेकेंड, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है इन्फेक्टियस डिजीज. आई मीन इसको इन्फेक्टियस डिजीज भी कहा जाता है. कम्युनिकेबल डिजीज ऑल्सो नॉन एज इन्फेक्टियस डिजीज मीन्स इन्फेक्शन से होने वाले डिजीज, यानी द डिजीज caused by infection of any kind of pathogens known as communicable disease. यानी पैथोजेंस के वजह से होने वाले जितने सारे डिजीज हैं, बीमारियां हैं, वो सबको कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत रखा गया है. नाउ यू कैन सी हियर ऑन द ब्लैक बोर्ड बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज एंड parasitic disease etc. Okay, and now then non-communicable disease यानी द डिजीज विच नॉट काउज्ड बाय इन्फेक्शन. एक ऐसा रोग जो किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है, यानी एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन नॉट इन्वॉल्व टू काउज दिस डिजीज, यानी इस बीमारी को होने में किसी भी इन्फेक्शन का कोई रोल नहीं होता है. ऐसे डिजीज को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से जाना जाता है. दीज आर फॉलोइंग डेफिशिएंसी डिजीज, जो बैक्टीरिया जो किसी विटामिन, मिनरल्स, फैट्स के कमी के डिक्रीज होने की वजह से, डिफिशियंसी होने की वजह से हो जाता है. जैसे विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी डिजीज हो जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है ना. जिसके मन में हार्मोनल डिजीज, हार्मोन्स के डिफिशियंसी से, जैसे T3 T4 के घटने से हाइपोथायराइडिज्म, T3 T4 के बढ़ने से हाइपरथायराइडिज्म नामक बीमारी हो जाती है. और भी बहुत सारे डिजीज हैं हार्मोनल डिजीज, ठीक है. कैंसर, हमें कैंसर होता है, वो भी किसी इन्फेक्टियस इन्फेक्शन को रिकॉर्ड नहीं होता है, इसे उसको कैंसर, जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कैटेगरी में रखते हैं. इसके बाद एलर्जिक डिजीज, जो द डिजीज काउज्ड बाय एलर्जी, जिसका काउजिटिव का रीजन होता है एलर्जी होता है, एलर्जी के कारण से जो डिजीज होता है. इसके बाद में एज रिलेटेड डिजीज एंड डिजेनरेटिव डिसऑर्डर. एज रिलेटेड, एज फैक्टर, कुछ एज फैक्टर होते हैं जो गेरिएट्रिक पेशेंट में देखने को मिलता है, जो 50-55 की एज में कुछ एज फैक्टर के वजह से उन लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स होने लगता है. उसे हम उस डिजीज को हम लोग एज रिलेटेड डिजीज कहते हैं. जैसे होमोसिस्टिन के बढ़ने की वजह से गेरिएट्रिक्स में कुछ ऐसा डिजीज आता है, ठीक है. इसके बाद डिजेनरेटिव डिसऑर्डर. डिजेनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब जैसे सेरेब्रल एट्रोफी, सेरेब्रम ऑटोमेटिकली ओल्ड एज में जाकर के एट्रोफाइड होने लगता है, ठीक है ना. उसका स्ट्रक्चर जो है रिड्यूस होने लगता है, उसका फंक्शन जो है रिड्यूस होने लगता है. दिस कॉल्ड डिजेनरेटिव डिजीज. जैसे वर्टिब्रल डिजेनरेशन भी हो सकता है, जैसे लंबर डिजेनरेटिव कंडीशन, जैसे लंबर रीजन का जो डिस्क होता है वो डिस्क भी मतलब डिजेनरेट करने लगता है, ठीक है ना. इसके एडिक्शन डिजीज, न्यू नो वेरी बैड. एडिक्शन मीन्स नशा, यानी किसी चीज से आपको आदत लग गया है, हैबिचुएशन हो गया है, इसकी वजह से डिजीज हो जाता है. जैसे अल्कोहलिक फैटी लिवर, अल्कोहलिक फैटी या अल्कोहलिज्म, दीज आर द कॉल्ड एडिक्शन डिजीज. ओके, एंड मालफॉर्मेशन न्यूट्रिशन, यानी किसी बच्चों में देखिएगा मालफॉर्मेशन हो जाता है, कुपोषण हो जाता है, यानी लॉट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द चाइल्ड काउज malformation disease. Okay, now next we are study here acquired related disease and congenital disease. Congenital means मतलब जन्मजात रोग, माने ऐसे रोग जो जन्म से संबंध रखते हो, यानी इंसान के जन्म से संबंध रखने वाले रोग, जो माँ के गर्भ से ही ये रोग पनपता है, और इसे क्या कहते हैं हम डिजीज
प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, यहाँ पर लिखा हुआ है डिजीज प्रेजेंट बाई बर्थ। ओके, तो दीज आर फॉलोइंग सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी मतलब क्या, किसी को आप सुने होंगे सीपी चाइल्ड। सीपी चाइल्ड मतलब क्या होता है, सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा, यानी बच्चा पूरी तरह से फिजिकली डिसबैलेंस होता है, डिसेबल होता है बच्चा, ठीक है ना, यानी शारीरिक रूप से अपंग होता है, वैसे बच्चा को कहा जाता है कि सेरेब्रल पाल्सी का पेशेंट है। ओके, इसका मतलब कंजेनाइटल हार्ट फेलियोर या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी कुछ ऐसे रोग होते हैं जो एक्चुअली जेनाइटल प्रॉब्लम होता है उसमें, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली हार्ट का प्रॉब्लम उसे आ जाएगा जन्मजात है तो, ठीक है, जन्म से उसका संबंध होता है। इसका मतलब फ्रेगल एक्स सिंड्रोम, ये भी एक जन्मजात रोग है। इसका मतलब होता है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर, ये मेल और फीमेल्स दोनों के अंतर्गत होता है, दोनों में होता है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में हो सकता है। एक इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है, मतलब ब्रेन का सही ढंग से फंक्शन नहीं करना। एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी हो सकता है और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब डाउन सिंड्रोम, किसी में बौनापन देखते होंगे, दीज आर कॉल्ड डाउन सिंड्रोम, and these are the types of the disease. Now we will get start the one type of the disease in next video, I mean about the acquired disease. Thank you.